Welcome students. Welcome to the lecture number 1 of data frame. So आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम से जुड़ी हुई चीजों के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। और वो रिवीजन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जैसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए अब अपना लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। नाउ ये हमारा डेटा फ्रेम का असाइनमेंट दे रखा है, ठीक है, जिसमें हम स्टार्टिंग जो है अपने डेटा फ्रेम क्रिएशन के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जब हम डेटा फ्रेम क्रिएशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास बड़े सारे डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम उन्हीं सारे तरीकों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, पहला एक क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर द कोड गिवन बिलो, इंपोर्ट numpy एज np। और एक एरे 1 दे रखा है जिसमें ये 10, 20, 30 और एक एरे 2 np डॉट एरे, उसमें ये डेटा। सो मेरे को यहाँ पे 3 एरेज दे रखी है, 3 numpy एरे दे रखी है, ठीक है। और हमें बोला राइट आउटपुट ऑफ द गिवन कोड्स। सो अब इन 3 एरेज को कंसिडर करना है और जो हमें बेसिकली ये स्टेटमेंट दे रखी है तो इनमें इन स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पर आउटपुट क्या आएगा उसके बारे में हमने देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ मेरे सामने, डी फ्रेम 4 इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम एरे 1, यानी कि जो फर्स्ट एरे है, जो सिंगल एरे है, ये मेंशन करिए मुझे यहाँ पे। और फिर लिखा हुआ है प्रिंट डी फ्रेम 4, यानी कि अब पहला मेरा एक डेटा फ्रेम बना है जिसका नाम है डी फ्रेम 4, लेकिन ये डेटा फ्रेम मैंने किसके द्वारा बनाया है? सिंगल नंपाई एरे के द्वारा बनाया है। तो जैसे ए है तो अब एक तरह से मैं यहां पे सिंगल नंपाई एरे का यूज कर रहा हूं, सिंगल नंपाई एरे का यूज कर रहा हूं। किस काम के लिए सिंगल नंपाई एरे का यूज करने की बात कर रहे हैं? फॉर डेटा फ्रेम क्रिएशन, ठीक है। सो अब ये सिंगल नंपाई एरे जब डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे तो हमारा आउटपुट किस तरह से आएगा, तो अब उस आउटपुट को समझ लेते हैं। नाउ इसके अंदर 10, 20 एंड 30 ये 3 वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट जो है वो किस तरह से हमारे सामने आउटपुट आएगा यहां पे। तो देखो, अब एक सिंगल लिस्ट है, सिंगल एरे है, तो ये किस तरह से इसमें स्टोर होगा डेटा फ्रेम के अंदर? जैसे 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, और पहली वैल्यू 10, 20 एंड 30। अच्छा, अब हमने कहा यार ये तो बिल्कुल सीरीज वाले तरीके में हो गया। हाँ, सीरीज वाले तरीके में हो रहा है, लेकिन यहां पे अब एक और चीज आ गई, दैट इज 0। अब ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो यहां 0 आ गया, इट मींस दिस इज द 0th कॉलम ऑफ दिस डेटा फ्रेम, ठीक है। तो जब एक सिंगल नंपाई एरे को डालोगे तो वो ऐसे वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जब एक सिंगल नंपाई एरे को डालोगे तो वो ऐसे वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे 0, 1, 2 और जो एक कॉलम का लेबल है, कॉलम का जो नंबर है वो 0 यहाँ पे आ जाएगा साइड में, ठीक है। तो खैर इससे हमें पता लगा जब आप सिंगल नंपाई एरे को डेटा फ्रेम में असाइन करोगे तो उस डेटा फ्रेम को जब डिस्प्ले करोगे तो सिंगल नंपाई एरे का डेटा ऐसे वर्टिकल फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। नाउ उसके बाद एक बी पार्ट आ गया हमारे पास, और इस बी पार्ट के अंदर हमसे पूछा गया है कि भाई अगर हमें इसमें देखो यहाँ पे एरे 1, एरे 2, एरे 3, यानी कि अब मुझे ये देखना है कि जब मल्टीपल एरेज जो है, मल्टीपल एरेज का डेटा मैं अगर डेटा फ्रेम में डालना की बात करूं, ठीक है, मल्टीपल एरेज का डेटा मैं डेटा फ्रेम में डालने की बात करूं तो वो किस वे में अरेंज होगा, जरा इसको देखेंगे। अब यहाँ पे डी फ्रेम 5 लिखा हुआ है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और इसमें डेटा वाले में एरे 1, एरे 2, एरे 3 लिख दिया है, और यहाँ पे कॉलम्स में लिखा हुआ है ए बी सी डी। तो जरा और उसके बाद उसको प्रिंट करने के लिए बोला है, तो जैसे कॉलम्स का नाम है ए बी सी डी, तो पहले ए बी सी डी कॉलम्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो ए बी सी एंड डी, ये तो कॉलम हो गई क्योंकि जो कॉलम दे रखी है मैंने लिख दी यहाँ पे। अब देखो, जब मल्टीपल एरेज होती हैं तो क्या होता है, सिंगल एरे के केस में वो सिंगल एरे का डेटा ऐसे वर्टिकल वे में आ जाता है, लेकिन मल्टीपल एरेज के केस में हर एक एरे का डेटा पूरे हॉरिजॉन्टल वे में आ जाता है। जैसे फर्स्ट एरे है एरे 1, 10, 20, 30, तो अब ये वर्टिकल में नहीं बल्कि ऐसे हॉरिजॉन्टल में आएगा, 10, 20 एंड 30।
एरे 3 भी है। एरे 3 का डेटा क्या है? -10, -20, -30 एंड -40। सो -10, -20, -30 एंड -40। ठीक है जी। और फिर उसके बाद एरे 2 है, 100, 200, 300 डेटा है इसके अंदर, तो 100, 200 और 300 ये ऐसे आ गया। और यहां पे 0, 1 और 2। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जो खाली रह गया वह उन जगहों पे क्या लग जाएगा? NaN। ठीक है। और जिस कॉलम में भी NaN आता है वहां पे वैसी वैल्यूज में 0.0 लग जाता है। तो इसके आउटपुट में आपको ना ऐसे दिख जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक सिंगल एरे आप डेटा फ्रेम में डलवाओगे तो उस सिंगल एरे का डेटा वर्टिकल फॉर्म में आएगा, लेकिन जब मल्टीपल एरेज का डेटा डेटा फ्रेम में डलवाओगे तो हर एरे का डेटा ऐसे रो वाइज यहां पे आएगा। ठीक है। सो इज इट क्लियर कि भाई हमने एरेज का डेटा हमने देख लिया कि हम एरेज का डेटा डेटा फ्रेम में डलवा सकते हैं, बट उसमें सिंगल एरे डलवाओगे तो क्या होगा, मल्टीपल एरे डलवाओगे तो क्या होगा। आगे मूव ऑन करते हैं। अब कंसीडर द कोड गिवन बिलो एंड फाइंड द आउटपुट। अब ये एक लिस्ट डिक्शनरी दे रखी है मुझे जिसमें A10 B10। अच्छा, अब यहां पे एक A5 B10 और C20 दे रखा है। और उसके बाद क्या करा हुआ है? डेटा फ्रेम लिस्ट डिक्ट इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम और लिस्ट डिक्ट। तो यानी कि मेरे को जो यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम ये दे रखा है और PD डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में ये डिक्शनरी मेंशन कर दी है। अच्छा, अब मैंने कहा यार ये कैसे कैसे दे रखा है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक ये लिस्ट बना रखी है और इसके अंदर ये ऐसे डिक्शनरीज दे रखी हैं दो। ठीक है। इसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है। इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। यानी कि एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर क्या दे रखी है? डिक्शनरीज दे रखी है। चलो ठीक है। अब अगर मैं एक ऐसी लिस्ट को, ठीक है, जैसे मेरे पास ये लिस्ट जो है, अब ऐसी लिस्ट को जब मैं डेटा फ्रेम में असाइन करता हूं तो मेरे को किस वे में उसका डेटा दिखाई देता है। सो अब देखें यहां पे जैसे A B और यहां पे दिख रहा है ABC। तो अब याद रखना कि यहां पे जैसे ऐसे आ जाएगा A B और C आ गया। ठीक है। तो जो बेसिकली क्या होती है कि जब हम डिक्शनरी को उसमें असाइन करते हैं डेटा फ्रेम में, तो डिक्शनरी की जो कीज हैं वो कॉलम्स बन जाती हैं। ठीक है। जब याद है हम लोग सीरीज में, जब हम सीरीज पढ़ रहे थे तो सीरीज में जब हम डिक्शनरी को यूज करते थे सो उसमें क्या होता था? डिक्शनरी की जो कीज हैं वो क्या बन जाती थी? वो बन जाती थी इंडेक्स। ठीक है। लेकिन अगर मैं डेटा फ्रेम की बात करूं तो डेटा फ्रेम में डिक्शनरी की जो कीज हैं वो क्या बन जाएंगी? वो बन जाएंगी कॉलम्स। ठीक है। लेकिन ये किसमें? ये वाला काम होगा डेटा फ्रेम के केस में। ठीक है। और अभी फिलहाल हम लोग डेटा फ्रेम ही कर रहे हैं, तो जो ये कीज हैं वो सारी क्या बन गई? कॉलम्स बन गई। तो देखो पहले में 10 20, तो यहां पे 10 और 20 आ गया। दूसरा है 5 10 20, तो 5 10 और C में 20। यहां 0 और 1। अब यहां तो खाली रह गया तो यहां पे आ जाएगा NaN और इधर 0.0। तो ये इसका आउटपुट बनके आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। ये बेसिकली अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मैं यहाँ पे सीधा आउटपुट क्यों लिख के बता रहा हूं कि कल को अगर जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता तो वहां पे ABCD में 4 आउटपुट दे रखे होंगे। सो आपको आइडेंटिफाई करना होगा करेक्ट आउटपुट क्या होगा। लेकिन अगर आपको तरीका पता होगा तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि करेक्ट आउटपुट होगा क्या। ठीक है। तो ये हमने देखा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी वाला मेथड। ठीक है। आगे देखते हैं। अब दे रखा कंसीडर द कोड गिवन बिलो एंड फाइंड द आउटपुट। चलिए कंसीडर द कोड गिवन बिलो, इस कोड पे आ जाते हैं। यहां पे एक डिक्शनरी बनाकर रखी है और फिर उस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में असाइन करें। डेटा फ्रेम फॉरेस्ट PD इज इक्वल टू डेटा फ्रेम और डिक फॉरेस्ट, और फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे एक डिक्शनरी है, यहां पे एक डिक्शनरी दे रखी है और उसके अंदर जैसे कोई की है कोलन और फिर लिस्ट में वैल्यूज दे रखी है। फिर एक दूसरी की है, सपोज मैं इसको K2 नाम से रिप्रेजेंट करता हूं, और फिर ऐसे लिस्ट में वैल्यूज दे रखी है। तो ये जो पैटर्न होता है इसको हम लोग कहते हैं डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ठीक है। कि भैया डिक्शनरी है ये मेन, लेकिन इस डिक्शनरी के अंदर क्या है? लिस्ट है। जैसे हमने ऊपर वाले में क्या देखा था? ऊपर वाले में हमने लिखा था लिस्ट है, यानी कि मेन लिस्ट थी और लिस्ट के अंदर डिक्शनरी थी। तो इस पैटर्न को मैंने बोला लिस्ट ऑफ डिक्शनरी।
लेकिन नीचे वाले में जहां पे मुझे ये डिक्शनरी दे रखी है और डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को लिस्ट में लिखा हुआ है, तो इसको मैं कहूंगा डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो चलिए ये असाइन हो गई। अब आउटपुट क्या आएगा इसका वो समझ लेते हैं। अब जैसे भाई सीधी सी बात, ये डिक्शनरी की कीज है, तो ये कीज मेरी क्या बन जाएंगी, ये कीज मेरी बन जाएंगी कॉलम्स। ठीक है, तो अब तो स्टेट्स आ गया। उसके बाद दूसरा कॉलम, दूसरा की दे रखा मेरे को जी एरिया, तो भैया ये जी एरिया दूसरा कॉलम बन गया। और तीसरा की दे रखा मुझको वीडीएफ, तो वीडीएफ जो है मेरा ये नेक्स्ट कॉलम बन गया। अब इसमें डेटा लिख देते हैं, यहाँ पे आ गया असम, दिल्ली और केरला। ठीक है, और जी एरिया में जैसे इधर का 784381483 और 38852, और वीडीएफ में 2797 6.72 और 1663, और यहां जो इंडेक्स है वो 012। ठीक है जी, तो याद रखना है आपने कि जब भी डिक्शनरी इन्वॉल्व होगी तो डिक्शनरी की जो कीज है वो हमेशा कॉलम्स बनेंगी। ठीक है जी, ये दोनों चीजें हैं, चाहे आप ये वाला पैटर्न, चाहे हमारे पास ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी वाला पैटर्न हो, ठीक है, या डिक्शनरी ऑफ लिस्ट वाला पैटर्न हो, जो कीज है वो कीज हमेशा कॉलम ही बनेंगी। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें यहाँ पे, इधर से एक सीरीज ए दे रखा है, उसमें ये बना रखा है, सीरीज बी बना रखा है और सीरीज सी बना रखा है। अब देखो यहाँ पे 3 सीरीज दे रखी है, एक सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी। तो अब हम यहाँ पे डेटा फ्रेम की क्रिएशन देख रहे हैं, वो क्रिएशन है बाय यूजिंग सीरीज। यानी कि अभी तक हम लोगों ने एक तो नमपाई के द्वारा देख लिया, नमपाई से डेटा फ्रेम क्रिएट हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, एक वो तरीका देख लिया। और अब तीसरा तरीका देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे कि सीरीज को यूज करके भी डिक्शनरी बनाई जा सकती है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो मेरे पास डेटा जो है सीरीज के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं उस डेटा को भी मैं डेटा फ्रेम में डलवा सकता हूं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। डी फ्रेम 6 इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम सीरीज ए। अब यहां पे क्या है, मैं एक सिंगल सीरीज को असाइन कर रहा हूं एक डेटा फ्रेम में। तो ए का आउटपुट मेरे पास क्या बनेगा, देखो जब सिंगल सीरीज होगी तो उस पर्टिकुलर सीरीज का जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, वो वर्टिकल वे में आएगा। ठीक है, जब सिंगल सीरीज, जैसे यहाँ पे सीरीज ए एक सिंगल सीरीज है ना, 1 2 3 4 5, सो ये डेटा अब कैसे आएगा, वर्टिकल वे में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये जो इसके इंडेक्स हैं ए बी सी डी ई, ये यहां पे आ जाएंगे ए बी सी डी ई, और यहाँ पे 0 नंबर कॉलम। ठीक है, तो ये जब एक सिंगल सीरीज डालोगे तो सिंगल सीरीज का डेटा ऐसे वर्टिकल वे में आ जाएगा। ठीक है, नाउ बी पार्ट देखते हैं। अब इसमें सिंगल नहीं बल्कि मल्टीपल सीरीज है, बट यहाँ पे सीरीज ए और सीरीज बी को मिला रहे हैं हम लोग। तो अब जैसे हमने मल्टीपल सीरीज मिल गई हमें, तो अब हर एक सीरीज का डेटा वर्टिकल में नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल वे में आएगा। ठीक है, सिंगल सीरीज होती है तो उसका डेटा ऐसे वर्टिकल में आ जाता है, लेकिन जब मल्टीपल सीरीज होती है तो हर सीरीज का डेटा हॉरिजॉन्टल वे में आता है हमारे सामने। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सीरीज ए और बी की इन्वॉल्वमेंट है, ये ए और बी एरे मेरे पास। अब इनके डेटा को मुझे अरेंज करना है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे अगर ये डेटा हॉरिजॉन्टल वे में आएगा तो ये इंडेक्सेस जो है ये ऊपर कॉलम के नाम पे तौर पे यूज होंगे। अच्छा, यहाँ पे ए बी सी डी ई है, इसके भी इंडेक्स ए बी सी डी ई है, तो यहाँ पे ऊपर कॉलम बन गया ए बी सी डी ई, और फर्स्ट का डेटा ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में आ जाएगा 1 2 3 4 5, और सेकंड का डेटा भी जैसे क्या दे रखा है यहाँ पे 1000, फिर है 2000, फिर है -1000, फिर है -5000 और फिर 1000। ठीक है, और ये 0 और ये 1 यहाँ पे लग गया। ठीक है जी, सो इस तरह से ये काम बन जाएगा हमारा। और
ये देखिए, अब मैंने तीसरा देख रहा हूं, यहाँ पे भी मैं 2 सीरीज यूज कर रहा हूं, यानी कि मल्टीपल सीरीज ही यूज कर रहा हूं। लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज है, देखो सीरीज ए और सीरीज सी है, ए और सी। अब इसमें इंडेक्स है ABCDE, लेकिन इसके इंडेक्स हैं ZYACE। सो अब इसमें क्या होगा, अब देखो सी पार्ट बना रहे हैं। सो पहले सीरीज ए का जो इंडेक्स है वो लिख देता हूं ABCDE। सो ये हो गया ABC, सॉरी CDE, ये आ गया यहां पे। और उसके बाद अब उसके इंडेक्स ले देता हूं। अब यहाँ पे Z और Y बचा, क्योंकि ACE तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। सो अब यहाँ पे Z और Y ये आ गया। अब नाउ पहले सीरीज का डेटा लिखेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5। सो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, अब सीरीज सी में देखो Z A का डेटा क्या है, A का डेटा यहाँ पे जैसे ये हो गया Z का, ये Y का, ये A का, ये C का, ये E का। सो A का डेटा है 10, वो लग गया है, सॉरी -10 वो लग गया यहाँ पे। B तो यहाँ पे दे नहीं रखा, हाँ C दे रखा है -50, तो वो लगा दिया -50। और उसके बाद E दे रखा है दैट इज 100, तो E 100 लग गया। और Z के लिए 10 और Y के लिए 20 दे रखा है। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। इधर इंडेक्स 0 और 1 लग गए। अब जो एक खाली जगहें बच गई, यहाँ पे क्या आएगा, जैसे हर बार होता है खाली जगहों में हम लगा देते हैं NaN। ठीक है, यहाँ पे भी, इसके नीचे भी NaN आ जाएगा, यहाँ पे भी NaN आ जाएगा। और अब यहाँ पे 0.0 0.0 0.0। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके सामने आउटपुट नजर आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, जब एक सिंगल सीरीज हो या सिंगल नंपाई एरे हो तो उसका डेटा फ्रेम में वर्टिकल में आएगा, लेकिन जब मल्टीपल नंपाई एरेज हो या मल्टीपल सीरीज हो तो उनका डेटा हॉरिजॉन्टल वे में आएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है यहां पे कि पांडास डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग, अब ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो, हमने जो देखा था कि जो हमारा डेटा फ्रेम है वो डेटा फ्रेम किस किस तरह से क्रिएट हो सकता है। सो उसमें हम लोगों ने एक सबसे पहला देखा था कि भैया NumPy एरे के द्वारा क्रिएट हो सकता है। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन हमने देखा था, दैट इज लिस्ट ऑफ डिक्शनरी पैटर्न से क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा थर्ड वन इज डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से क्रिएट हो सकता है। और एक चौथा हमने एक और देखा, दैट इज सीरीज, कि भैया सीरीज का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। तो सीरीज तो हो सकता है भाई, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट वो भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी वो भी हो सकता है, लेकिन याद रखा डिक्शनरी ऑफ ट्यूपल्स ये नहीं दे रखा मैं। ठीक है, तो जो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के वेज हैं उसमें ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। तो उसने तो ये पूछा कि किससे नहीं क्रिएट हो सकता, तो आंसर इज ए, दैट इज डिक्शनरी ऑफ ट्यूपल्स। आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है रितिका इज अ न्यू लर्नर फॉर द पाइथन पांडास एंड शी इज अवेयर ऑफ सम कांसेप्ट्स ऑफ पाइथन. She has created some list, but she is unable to create the data frame from the same. Help her by identifying the statement which will create the data frame. So अब उसने basically यहाँ पे 3 लिस्ट तैयार कर ली। एक लिस्ट है नेम के नाम से, एक है PHY के नाम से और एक कैम के नाम से। नाउ अब उसे क्या करना है यार, ये जो तीनों लिस्ट क्रिएट हुई हैं इन तीनों लिस्ट को डेटा फ्रेम में डलवाना है। सो अब हमें यहाँ देखना है नीचे कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब देखो, जैसे मैंने इनको देखा यहाँ पे सब में PD.data_frame 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 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सीधा D इज इक्वल टू ये सब कर रहे हैं, डिक्शनरी बना दी यहाँ पे पूरी पूरी, और फिर DF इज इक्वल टू PD.data_frame और D लिख रहे हैं। लेकिन ये बनाया तो बंदे ने डिक्शनरी के पैटर्न में, लेकिन यार डिक्शनरी में तो करली ब्रैकेट्स आते हैं ना, ये वाले ब्रैकेट्स तो आते ही नहीं। सो ये ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो गया। अच्छा जी, आगे देखें और क्या ऑप्शन बन सकते हैं हमारे पास। अब यहां पे लिखा है DF इज इक्वल टू PD.data_frame। अब यहां पे पहले लिखा नेम कोलन और फिर नेम, एक डिक्शनरी दे दी यहां पे इसने, नेम कोलन नेम कॉमा PHY कोलन PHY और कैम कोलन कैम। अच्छा, तो मुझे लगा यार ये एक सही ऑप्शन लग रहा है मुझे। चलो अभी मैंने कहा चलो एक ये सही ऑप्शन मुझे लग रहा है, देखते हैं बाकियों को जरा देख लेते एक बार। नाउ अब यहाँ पे DF इज इक्वल टू PD.data_frame। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लिस्ट बना दी इसने, नेम PHY कैम। सो ये बेसिकली 3 लिस्ट इसके अंदर आ गई।
अच्छा, कॉलम्स के नाम में से लिखा हुआ नेम, PHY, कैम और टोटल। अरे टोटल नाम के कॉलम की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, टोटल नाम तो है ही नहीं यहाँ पे। सो भाई अगर मैं ऐसा तो करूंगा नहीं, तो इसको हटा दो। अब यहाँ पे तीसरा df इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, और डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे नेम कोलन, और ये जो जहां पे हम वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू को उन्होंने डबल कोट्स में दे दिया। अरे की को ऐसे ही लिख दिया है और वैल्यू को डबल कोट्स में दे दिया, तो ये गड़बड़ हो गई हमारे पास यहाँ पे। सो ये भी हट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये कि भी आपने डिक्शनरी बनाई है, और ये पहले डिक्शनरी में पहला जो है ये नेम, ये कॉलम बन जाएगा, ये डिक्शनरी ये सारी उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, फिर ये PHY दूसरा कॉलम, और ये कैम तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो जब ये वाला हम बनाएंगे, जब इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो जैसे मैंने बोला था, जब डिक्शनरी को हम डालते हैं उसके अंदर, तो वो कैसे होता है, नेम नाम से यहाँ पे पहला कॉलम आ जाएगा, PHY नाम से सेकंड कॉलम, और कैम के नाम से थर्ड कॉलम आ जाएगा। और नेम कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है, जो ये लिस्ट है पूरी, ये यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज मनप्रीत है, फिर उसके बाद कविल, मन्नू एंड रिया, और यहाँ पे PHY फिजिक्स के अंदर इसका नंबर 70, 60, 76 एंड 89, और कैम के अंदर कैम वाले नंबर दैट इज 30, 70, 50 एंड 65। तो इस तरह से ये बन जाएगा। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। नाउ ये हमारे जो क्रिएशन से रिलेटेड टॉपिक्स थे, जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, ठीक है। ये क्रिएशन वाला लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो और डेटा फ्रेम के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, इस लेक्चर को देखने के बाद आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।